अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू गाइडेंस पीएससी क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पॉलिटी की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वह है स्टेट, यानी कि राज्य। राज्य क्या होता है, राज्य की संकल्पना क्या है, राज्य किसे कहते हैं। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का हम एक डिटेल विश्लेषण करने वाले हैं। इन विश्लेषणों से आपको पॉलिटी की एक समझ विकसित होगी। तो बच्चों, राज्य आप क्या समझते हैं? सपोज आप यूपी में रह रहे हैं तो आपका राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। बिहार में रह रहे हैं तो बिहार। एक क्या होता है बच्चों? एक होता है देश, ठीक। और इस देश के अंदर जो छोटे छोटे प्रांत होते हैं उनको बोलते हैं हम राज्य या स्टेट। वर्तमान में भारत में 28 राज्य एंड 9 यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यानी कि 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 थे, लेकिन अब क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया तो 28 बचे। कितने हैं बच्चों हमारे? 28 राज्य। राज्य में होता क्या है? राज्य में होता क्या है? जो हमारा आर्टिकल नंबर 12 है उसमें राज्य की एक विस्तृत परिभाषा दी गई। तो राज्य में क्या होता है बच्चों की, राज्य के अंतर्गत एक भूभाग होना चाहिए आपके पास, एक भूभाग होना चाहिए। उस भूभाग के अंतर्गत उसकी सीमा रहती है। सपोज यदि हम एमपी की बात करें तो यदि हमारा ये एमपी है, एमपी का मैप है, तो यहाँ से सीमा है, ये सीमा है, ये सपोज यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे सीजी है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे राजस्थान, ठीक। तो ये जो सीमा बनती है बच्चों, तो ये सीमा के अंतर्गत घिर के हमारा राज्य बनता है। इसमें काफी सारी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जो राज्य की बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अब बच्चों, हम एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यदि आप किसी भी राज्य के निवासी हैं या किसी भी देश के निवासी हैं, सपोज यदि आप यूपी के नागरिक हैं, ठीक है बच्चों, अब यूपी के आप नागरिक तो हैं, लेकिन सबसे यदि आपसे पूछेगा कोई कि आपका देश कौन सा, तो आप क्या बोलेंगे? भारत। और यदि आपसे कोई पूछता कि आपका प्रदेश कौन सा, तो वह मध्य यूपी, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है। तो गवर्नमेंट जो करती है, गवर्नमेंट का क्या प्रोस्पेक्ट रहता है स्टेट से संबंधित? तो बच्चों, गवर्नमेंट का जो प्रोस्पेक्ट रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, आपने देखा होगा, यदि सपोज आप ही के घर में, ठीक है, या कहीं भी पड़ोस में एक फैमिली में कोई किसी की भी डेथ हो गई, सपोज उसका यदि मर्डर हो गया, तो पुलिस वाले क्या करते हैं? आते हैं और आते हैं, आप है, आपका भाई है, माँ है, किसी भी की मतलब डेथ हुई हो, तो आप उनसे ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते, कह रहे वो तो मेरा भाई था, मैंने तो अपने भाई को मार दिया, तो आप मेरे को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? वो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी हमारे दोनों के भाई के बीच। मैंने अपने भाई को पाला पोसा बड़ा किया, मैं मार भी सकता हूँ। सपोज आपको आपके बेटा हो बेटी हो, समझ रहे, यदि आपके बेटा है बेटी हो तो आप वो क्या कर बोले, उसको हम मार दे रहे हैं, मार दे, कुछ भी कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। आपकी बेटी है वो ठीक है, लेकिन सबसे पहले वह एक स्टेट की संपत्ति है, वह एक राज्य की संपत्ति है। पूछे कैसे? एक बेटा बेटी का जन्म होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? फ्री में एम्बुलेंस भेजती। क्यों? क्योंकि आप राज्य के हो, स्टेट के हो, आप यहाँ आ रहे हो, तो आपकी जो प्राथमिक सुविधाएं होती हैं गवर्नमेंट उसको करती है। जैसे ही आपका जन्म होने वाला होता है तो क्या करती है? एम्बुलेंस भेजती है। जब आप पैदा होते हो, यदि लड़का पैदा हुआ तो 1400 रुपये, लड़की पैदा हुआ तो 2500 रुपये गवर्नमेंट देती है। क्यों? क्योंकि स्टेट में कोई मेंबर एक आ रहा है जो स्टेट की संपत्ति बनने वाला है। आप बड़े होते हो, गवर्नमेंट आपको पूरे टीके लगवाती है। क्यों लगवाती? क्योंकि आप स्टेट की संपत्ति हो, आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रखी जाती है।
आपको साथ कुछ होते नहीं रहा, आप बड़े होते हो, आपको गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा मुहैया करवाती है, आंगनवाड़ी में शिक्षा मुहैया करवाती है, जितनी भी आपकी ज़रूरतें हैं उनको राज्य सरकार पूरा करती है। हाँ, ये बात अलग है कि यदि आप गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहे, प्राइवेट स्कूल में जाना चाह रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो आपकी अलग इच्छा है कि ठीक है आप नहीं पढ़ रहे, लेकिन गवर्नमेंट तो कर रही है ना। तो आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि नहीं नहीं वो तो मेरी बहन, मैं तो मेरे बेटा, अपने बेटे को मारा, आप कैसे, तो नहीं नहीं आपका बेटा है लेकिन वो सबसे पहले स्टेट की संपत्ति है। तो मेरे कहने का मतलब जो स्टेट होता है सबको संजो के रखता है, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को मेंटेन करता है। हर एक स्टेट में एक मुख्य होता है, जैसे हमारे स्टेट में एमपी है, तो एमपी का मुख्यमंत्री कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक मुख्यमंत्री होगा और इनकी सहायता के लिए कौन सा होगा यहाँ पे? तो राज्यपाल। ये पूरे स्टेट की बागडोर संभालते हैं और स्टेट से सब जो जिले जुड़ते हैं, तो जिले की बागडोर संभालने के लिए कलेक्टरों को रखा जाता है और उनसे जो ब्लॉक तहसील वो जुड़ती हैं, तो उनकी प्रशासनिक प्रणाली भी अलग होती है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ग्राम से लेकर के शहर तक पूरी प्रशासनिक जो तंत्र होता है एक सूत्र में पिरोया होता है और उसी के अकॉर्डिंग पूरी वर्किंग होती है। काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे सपोज डोमेस्टिक वायलेंस का एक जो लॉ है, आप उसको देख लीजिए, दहेज प्रथा, उत्पीड़न। यदि कोई भी लड़की की हम मैरिज करते हैं और उसके घर वाले परेशान करते हैं कि हम इसको दहेज ले रहे हैं, दहेज मांगने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है गवर्नमेंट क्या अपना रोल प्ले करती है? यदि आप जाके कंप्लेंट करो तो गवर्नमेंट उसको सॉर्ट आउट करती है। आप वहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि ये तो हमारा मैटर है, हमने तो इनसे शादी, इनके घर बेटी से शादी करी और हमारी बात हुई थी, हम इतने रुपये लेंगे। तो आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते वहाँ पर, क्योंकि स्टेट की जो प्रॉपर्टी होती है अलग होती है, डिफरेंट होती है, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। यदि हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, सपोज ये हमारा इंडिया है, तो ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है। तो बच्चों यहाँ के लिए जो लॉ मेंटेन होते हैं, लॉ ऑर्डर जितने भी बनते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ के लिए जो लॉ बनते हैं वो डिफरेंट होते हैं और यहाँ के लिए लॉ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सपोज अभी हम क्या करते हैं, इंडिया में तो हम 2 लैंग्वेजेस में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, कौन कौन सी? हिंदी और इंग्लिश। लेकिन यदि साउथ में हम जाते हैं तो साउथ में इंग्लिश तो चलेगी और इंग्लिश के साथ ही कौन सी लैंग्वेज चलती है? तो होती है तमिल, ठीक, कर्नाटक में कन्नड़, उड़ीसा में ओडिसी और नॉर्थ ईस्ट में भी डिफरेंट है, मणिपुर में मणिपुरी, नागालैंड में नागा, ठीक। तो वहाँ की लैंग्वेजेस भी चेंज होती हैं। अब वहाँ आप ही नहीं बोल सकते कि नहीं हमको तो हिंदी बोलना, नहीं। जो परिवेश में जिस लैंग्वेज का ज़्यादा जो बोलचाल में होता है तो वो लैंग्वेज को मुख्य मानी जाती है। तो एक प्रणाली में रह करके, पहले के ज़माने में क्या होता था? पहले के ज़माने में भी यही होता था, एक राजा होता था। राजा क्या करता था? केंद्रीय शासन संभालता था और उसके बेटों को क्या करता? छोटे छोटे प्रांतों में बांट देता था। आप एंशिएंट हिस्ट्री देखिए, मिडिवल हिस्ट्री देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री देखिए, सब में जो प्रणालियाँ स्टार्ट होती हैं तो इसी प्रकार से स्टार्ट होती हैं। तो बच्चों, स्टेट का कुछ कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ रहा है कि स्टेट क्या है? यानी कि एक राज्य जो हमारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जो है, एक बच्चा यदि बोलता है कि मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, ठीक है, ये मुझे ये काम नहीं करना, तो आप उस पर फोर्स नहीं कर सकते। आज देख रहे होगे बच्चे, कई बच्चे आते हैं तो बड़े हो जाते हैं तो अलग अलग अपने मनपसंद की शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो आप उनको बोल नहीं सकते, वो आपका बेटा है वो ठीक है, लेकिन 18 की उम्र के बाद से वो ही बेटा है आपके हाथ से निकल जाता है। वहां पे आप उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। यदि आप करते हैं तो आपके ऊपर यदि कानून लागू होता है तो वो उस लॉ के अंतर्गत आपको ही पीछे किया जाएगा और आपको ही परेशान किया जाएगा, क्योंकि वो 18 के बाद का बच्चा मैच्योर है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो समझ रहे हैं बच्चों, ठीक। तो एक स्टेट की संकल्पनाएं हैं, जो एक स्टेट के निर्माण को, किस प्रकार से स्टेट का निर्माण किया जाए, कैसे होता है, वो उसके बारे में। तो
जो व्यक्ति होते हैं, हमारा जो संविधान बना है तो वहाँ एक नाम शब्द आता है व्यक्ति। व्यक्ति से मतलब एक व्यक्ति से नहीं, कहीं कहीं उन्होंने स्टेट को व्यक्ति के नाम से भी घोषित किया है, तो कहीं कहीं पर व्यक्ति में महिला और पुरुष दोनों की इकट्ठा किया है। हमारा आर्टिकल जो 12 है उसमें स्टेट की परिभाषा, एक एमपीपीएससी में 3 नंबर क्वेश्चन आता है कि राज्य, यदि आपके सामने क्वेश्चन आता है पीसीएस में, आईएएस और आईएएस में हो, यूपी पीसीएस में हो, झारखंड पीसीएस में, किसी भी में, स्टेट क्या है, 3 नंबर में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आपको जो वहां पर डालना होगा, मेंशन करना होगा, तो आर्टिकल 12 के अनुसार आप डालिएगा। आर्टिकल 12 के अनुसार जो स्टेट की संकल्पना है, तो स्टेट के लिए एक भूभाग होना चाहिए, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, ठीक। वहां की जो जनसंख्या है, वहां पर लोग भी होने चाहिए। सपोज ऐसा नहीं कि अपन मान लिए कि चलो भैया एरिया मिलेगा, जमीन मिलेगा तो पूरे स्टेट होगा, नहीं। वहाँ की आबादी भी होनी चाहिए, वहाँ पे मेल फीमेल का रेशियो भी होना चाहिए, वो भी मेंटेन करना पड़ेगा अपने को, तब वो स्टेट की जो धारणा है उसको फुलफिल करती है। स्टेट जो है अपन डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ये स्टेट, क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारा इंडिया है तो स्टेट इसके अंदर ही है। आप ज्यादातर देखेंगे जो बॉर्डर पे हैं, जैसे अंडमान निकोबार हो गया तो बाहर ही है, लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे नॉर्थ में, तो यहाँ पे जो ये ऊपर वाला बॉर्डर था, जेएनडीके को यूटी क्यों बनाया गया? कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन है? क्योंकि जेएनडीके को यूटी बनाने का बेनिफिट ये है कि एक्चुअली होता क्या था, जब तक वहाँ राज्य सरकार थी तब तक वहाँ मेंटेनेंस नहीं बन पा रहा था, तो लेकिन वहाँ पे केंद्र को लो, जब वहाँ पे केंद्र शासन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे अपना प्रशासन करेगी, तो स्थितियाँ कुछ भिन्न होंगी, इसलिए इनको दोनों को यूटी बना दिया गया। आप देखेंगे जितने भी, जैसे यहाँ पे हमारा पांडिचेरी हो गया, दमन दीव हो गया, ठीक है, तो इनको यूटी बनाने का बेनिफिट क्या है कि इनको यूटी बनाने से कोई भी जो विदेश शक्ति है या फिर कोई भी विदेश शत्रु है अपने ऊपर हमला नहीं बोल पाएंगे और अपन सेफ रहेंगे। सबसे ज्यादा बेनिफिट इसका ये, समझ रहे बच्चों? इसलिए यूटी और स्टेट दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि स्टेट क्या है और यूटी क्या है। स्टेट की संकल्पनाएं भी अलग अलग होती हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे जो है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी है, जनजाति ज्यादा है, ट्राइब्स, ठीक है, भील हो गई, गोंड हो गई, बैगा, सहरिया ज्यादा है, आदिवासी। तो जहां पर ये ट्राइब्स ज्यादा है तो वहां पर ट्राइब्स के लिए एक मंत्रालय अलग गठित किया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो ट्राइब्स है तो उनको ऐसा फील नहीं हो कि हमारे लिए कुछ फैसिलिटी नहीं दे रही गवर्नमेंट, उनके लिए भी फैसिलिटी है। फैसिलिटी के अलावा और भी उनके लिए कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि उनको क्या है, ये नहीं महसूस हो कि हम पिछड़े हैं। पहले के समय में और आज के समय में बहुत डिफरेंस है। पहले के समय में जो ट्राइब्स होती थी, ट्राइब्स को दबाया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, लेकिन आज के समय में ट्राइब्स के जो राइट्स हैं उनको दे दिए गए हैं, उनके अधिकारों से वो पूर्ण है। आप देखिए न्यूज़पेपर में आप देखते रहते होंगे कि जो ट्राइब्स के लिए कितनी सारी योजनाएं लॉन्च होती हैं और उनका कितना ख्याल रख रही है गवर्नमेंट। तो हमारा जो संविधान बोलता है एकता, समानता, इन सभी जो विशेषताएं को लेकर के एक स्टेट की संकल्पना की जाती है। तो समझ में आई बच्चों? मेन इंपॉर्टेंट बात मेरे बताने का जो उद्देश्य है यही है कि आप जो हो, आप यदि जो है ऐसे कोशिश कर सकते हैं कि मैं हूँ तो मैं फला का लड़का हूँ, फला का भाई हूँ, फला का बेटा हूँ, नहीं, जो भी हैं आप ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप स्टेट या किसी राज्य, किसी प्रदेश की संपत्ति और उस प्रदेश का पूरा से पूरा अधिकार आप पर है, वो आपको कुछ भी कर सकता है। यदि आप देखिए ना, यदि आप अच्छा काम करते हैं, कोई भी अच्छा किसी भी क्षेत्र में, जैसे अभी 12th में बच्चे क्या हुए, 12th में बच्चे काफ़ी बच्चे अच्छा रिजल्ट दे दिए, अच्छा रिजल्ट लेके आए, तो उनको स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? प्रोत्साहित करती है ना, उनको लैपटॉप वितरण योजना के अंतर्गत लैपटॉप दिए जाते हैं, उनको हायर एजुकेशन में क्या करती है?
फ्री पढ़ाने के लिए योजनाएं लॉन्च करती है कि इनको फ्री पढ़ाया जाए। हाँ, यदि आप गलती करते हो, आपने चोरी करी, आपने किसी को चाकू मार दिया, आपने, समझ रहे हो, आपने किसी को शोषण किया, तो आपको दंडित भी करेगी। यानी कि मेरे कहने का ये जो स्टेट है एक पेरेंट्स की भूमिका निभाती है, अपना अच्छा बुरा दोनों का ख्याल रखती है। आपने देखा होगा बच्चों, अभी कोविड का चल रहा है, कोविड की जो डिसीज है काफी मात्रा में अपने देश में जो कोविड का संक्रमण जो है फैल रहा है और फैल चुका। अब तो संक्रमण इतना फैल चुका है कि निचले तबके के जो लोग हैं, जो लोग गांवों में रहते हैं, वहां भी संक्रमण ने अपने पैर पसार लिए। पहले जो उद्देश्य था सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, क्या था कि जो डिसीज है उस डिसीज को शहरों तक तो ठीक, लेकिन गांवों तक नहीं फैलना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, गांवों में क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ना तो उनके पास, बेचारे के पास खाने के लिए, और मेन चीज़ है फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बहुत। शहरों में तो है, तो यदि हो रहा है तो उनका ट्रीटमेंट जल्दी हो जाता है, इलाज चालू हो जाता है, लेकिन गाँव में बड़ी प्रॉब्लम है, गाँवों में ट्रीटमेंट बहुत दिक्कत। तो मैं अपनी बात पे आता हूँ कि जो कोविड का इस समय जो चल रहा था, तो कोविड के चलते जितनी भी प्रॉब्लम फेस हो रही थी, तो कोविड की हमें प्रॉब्लम को फेस करने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, जितने भी मजदूर बाहर थे, गांव के, शहर के बाहर थे, उनको गांवों में लाने का प्रयास करी। सपोज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट है, तो अपने अपने राज्य के लोगों को उन्होंने लाया, ठीक। और जो लोग यदि जहाँ हैं, यदि वहाँ उनको प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो उनको मुफ्त भोजन दिया। मोदी गवर्नमेंट की योजना के अंतर्गत आपने देखा होगा, गेहूँ, चावल सब फ्री में बांटा जा रहा है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री में गैस दी जा रही है, और जनधन के खातों में कुछ पैसे भी छूट दे के भेजे जा रहे हैं। तो ये क्यों? क्योंकि हम स्टेट की संपत्ति हैं, इसलिए स्टेट हमारा ख्याल रख रहा है, और उसको रखना भी चाहिए, क्योंकि राजा का धर्म होता है कि अपनी प्रजा का पूरी तरीके से ख्याल रखे, उसका ध्यान रखे, उसकी जरूरतों को पूरा करे। तो इस प्रकार से एक राज्य का निर्माण होता है। राज्य को कई कई जगह बच्चों प्रांत भी बोलते हैं। पहले के जमाने में भी जब एक राजा होता था, उस राजा का जो राज्य एक समूचे क्षेत्र में फैला होता था, और समूचे क्षेत्र में फैले होने के कारण ही उसको हम क्या बोलते थे कि यह एक राज्य का मालिक है, इसलिए उसको राज्य के मालिक को ही राजा बोलते थे। तो राज्य से ही राजा शब्द का जनरेशन हुआ है। समझ पा रहे हैं बच्चों? मैं बहुत ही गहरी और बहुत ही सटीक बात बता रहा हूँ, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि यदि ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ रहा है ना, तो जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं, तो पॉलिटी के जो आर्टिकल पढ़ते हैं कि ये राज्यपाल इसमें है, ये मुख्यमंत्री इसमें है, तो किताबों में आपको समझ जाएगा, पढ़ भी लेंगे। लेकिन जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि बेसिकली जो स्टेट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, स्टेट का एम क्या है, स्टेट को बनने और बिगड़ने में क्या क्या जरूरत होती है। समझ रहे हैं बच्चों? तो स्टेट क्या है, जो हमारा मेन जो है क्या है, मेन सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये हमारी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, और उससे जुड़ा हुआ क्या है, स्टेट। आपने योजनाएं पढ़ी होगी, करंट अफेयर में आप पढ़ते होगी, तो कुछ जो योजनाएं लॉन्च होती है, कई कई में परसेंटेज डिसाइड होता है, 40% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, तो 20% स्टेट गवर्नमेंट देगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेंट्रल जो है स्टेट के ऊपर है, तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, हम स्टेट की प्रॉपर्टी और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। समझ रहे हैं बच्चों? हमको एकल नागरिकता मिलती है। क्यों? यूएसए में आप देखेंगे तो वहाँ पे डबल नागरिकता का प्रावधान है। जैसे सपोज आप यूएसए में रह रहे हैं, यूएसए में तो ठीक है नागरिकता है, लेकिन यूएसए में कहाँ रह रहे हैं, समझ रहे हैं? तो यूएसए में आप जहाँ रह रहे हैं तो वहाँ की नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी। लेकिन इंडिया में क्या है, आप मध्य प्रदेश में रहो, यूपी में रहो, बिहार में रहो, झारखंड में रहो, तमिलनाडु में रहो, कहीं भी रहो, एक नागरिकता के पास ये होनी चाहिए, कौन सी? भारत की नागरिकता। भारत की नागरिकता के चलते आपको सब कुछ मिल जाता है। समझ गए बच्चों? तो बच्चों अब इस लेक्चर को यहीं पे विराम देते हैं। तो कैसे रही क्लास? यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो
तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिए बच्चों, ताकि जितने भी बच्चे अभी तक पढ़ नहीं पा रहे हैं तो पढ़ाई स्टार्ट कर दें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगा कर पढ़िए। धन्यवाद।